हमारे एक सब्सक्राइबर जिनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रुचि ज़्यादा है, देहरादून से एक प्रश्न करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी संस्कृति को प्रदूषित तो नहीं कर रही है, इससे हमारा वातावरण खराब हो रहा है। हम अपने उस मित्र से सिर्फ एक चीज कहेंगे, जिस चीज का जितना अधिक लाभ होगा उतना ही अधिक विध्वंस का भी रास्ता रहेगा। जैसे नाभिकीय ऊर्जा आपने खोजी तो उससे जितना हम लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं ऊर्जा के रूप में, उतना ही भय है कि आज न्यूक्लियर बम फटेगा तो हमारी इस विश्व का क्या होगा, न्यूक्लियर वार होगा तो क्या होगा। आज संचार क्रांति हुई, कंप्यूटर युग है, मोबाइल का युग है, जितना इसका लाभ है उतना ही साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, साइबर क्राइम का खतरा है। जितना इससे ज्ञान आपको मिल सकता है, जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, उतनी ही युवा को भटकने का भी चांस है मोबाइल से, कंप्यूटर से। वही बात फिल्म इंडस्ट्री पर भी लागू होती है। देश की फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, बंबई, इसने देश के सभी वर्गों का मनोरंजन किया और लगातार मनोरंजन कर रही है। इसके इस योगदान को जितना भी सराहा जाए उतना कम है। इस बॉलीवुड के माध्यम से जहां हम दृश्य रूप में तमाम स्टोरीज को नाटकीय ढंग से देख के आंख को लाभ देते हैं, वहीं मधुर संगीत द्वारा हमारे कान तृप्त होता है, अर्थात हमारा अंतःकरण तृप्त होता है बॉलीवुड की फिल्मों से और इसके संगीत से। यही नहीं, देश में इतनी भाषाएं हैं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी फिल्में जब बनी तो हिंदी के विकास में इसने अद्भुत योगदान दिया। आज शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका कोई पसंदीदा कलाकार न हो, जिसका कोई पसंदीदा गायक न हो, जिसका कोई पसंदीदा म्यूजिशियन न हो, जिसकी म्यूजिक सुनकर, जिसके गीत सुनकर या जिसको सिनेमा के पटल पर देखकर उसको खुशी न होती हो। ये 3 फायदे। चौथा एक और बड़ा फायदा है, फिल्म इंडस्ट्री आगे आगे चलती है। जो चीज हम आज कर रहे हैं उससे 20 साल आगे की बात वो सोचती है और 20 साल आगे की बात लाती है, तो कुछ लोगों को जो 20 साल पहले के हैं 40 साल का गैप हो जाता है। जैसे आज का वर्तमान जो युवा है उसके पहले की पीढ़ी 50 साल की हो गई है, और फिल्म इंडस्ट्री वाले जो वर्तमान युवा है उससे भी 20 साल आगे की बात लाते हैं। तो जो पीछे की पीढ़ी है 50 साल का हो गया है, उसकी सोच में 50 साल का अंतर होता है, इसलिए उनको अटपटा लगता है। लेकिन 20 साल बाद वही होगी जो फिल्म इंडस्ट्री ने किया। अर्थात फिल्म इंडस्ट्री से एक नई संस्कृति, एक नया नवोदय होता है और नई संरचना होती है। ये फायदे हैं। अब इसके घाटे में फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ चीजें ऐसी नई दी जाती हैं व्यवसायिक दृष्टि से, जो कि हमारी संस्कृति का अंग नहीं बन पाती और बाद में भी वो भयावह रहती हैं, बाद में भी वो निर्माण नहीं करती और आज भी विध्वंस कर रही हैं और बाद में वो चल नहीं सकती। ऐसी चीजों का खतरा है। फिल्म इंडस्ट्री से हमारी संस्कृति को खतरा है ना, हमारी संस्कृति का निर्माण हो रहा है, हमारी संस्कृति में उथल पुथल हो रहा है, हमारी संस्कृति में कुछ चीजें जोड़ी जा रही हैं, कुछ चीजें हटाई जा रही हैं। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल में कुछ दकियानूस बातें हैं, फिल्म इंडस्ट्री ने आया, आधुनिक बातें किया, वैज्ञानिक चिंतन किया, उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री आज आघात कर रही है, तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे।
आप घबराइए मत। फिल्म इंडस्ट्री जो बेकार की फजूल की बातें, बेहुदा बातें दे रही हैं, वो 10 साल 5 साल रहेंगी, उसके बाद चली जाएंगी। आप यही देखिए, जो बेहुदे गाने आते हैं वो बेहुदे गाने 5 साल 7 साल चलते हैं, और जो संगीत वाले गाने हैं वो 50 साल से भी चल रहा है। केएल सहगल के गाने 50 साल से चल रहे हैं। पंडित रविशंकर की, हरप्रसाद चौरसिया की म्यूजिक पहले से भी चल रही, आगे भी चलेगी, लेकिन तमाम म्यूजिक आती हैं जो कि हमारी संस्कृति पर आघात करती हैं, वो 2 साल 3 साल में लुप्त हो जाती हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने नाभ की शक्ति का प्रयोग किया, जैसे हमने धर्म के स्थान पर, वेद के स्थान पर भारतीय संविधान का उपयोग किया, जैसे हम यही जब पहला एटीएम खुला था, जब कंप्यूटर लाया जा रहा था, तो हमारे पुराने तमाम नेता उस सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। लेकिन आज आप सोचिए, आज की पीढ़ी को अगर कह दिया जाए 85 के पहले जब कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, वहां वो लौटेगी। लेकिन हमारी पुरानी पीढ़ी ने उसका विरोध किया था। हर नई चीज का पुरानी पीढ़ी विरोध करती है, सामंजस्य नहीं बैठानी पड़ती। हमारी कोशिश है, मुक्ताकाश की कोशिश है, पुरानी पीढ़ी भी उससे सामंजस्य बैठावे और उसका आनंद ले। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग भी नई पीढ़ी के लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, उसको देख के तो कम से कम खुश हो लें, उनके आनंद को देख के अपने को आनंदित कर लें। यही है जीवन। बॉलीवुड का योगदान अतुलनीय है और अतुलनीय बना रहेगा। वो विध्वंस हमारी संस्कृति की नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो दकियानूस बातें आती हैं उसको 3, 4, 5 साल में हम निचोड़ के फेंक। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.